चर्च पे झंडे लगाने वाले और चर्च को गिराने वाले, आप सावधान, क्योंकि अब बचोगे नहीं। क्योंकि आपके ऊपर जो कर रहे हो, पहला तो यीशु मसीह का दंड पड़ेगा, और दूसरा यह सरकार कानून का, और सबसे बड़ा है यीशु मसीह का। और पहले हम यीशु मसीह का आपको क्या दंड देंगे ये बताते हैं, उसके बाद, क्योंकि यह सबसे बड़ा है। सभी को जय मसीह। न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कोई कलसिया ढाया जा रहा, कई कलसिया पे झंडे लगाया जा रहा। ऐसा जब समाचार सुनते हैं या विश्वासी लोग देखते हैं तो मन में दुख होता है, तकलीफ होता है कि हम मसीही लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दुख होना, तकलीफ होना, मन में चिंता होना, ये बात इस मनुष्य को स्वाभाविक है। पर इसके बारे में इस मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो पहले बता दिया था कि अंतिम समय में ऐसा होगा। और यदि आप कहीं पे चर्च गिराते हुए देख रहे हैं तो आप मन में यह प्रतीति करना है कि इस मसीह जो बोले थे वह सत्य है। आइए कुछ वचन को बताते हैं जो कि इस मसीह इस बात को बोले थे कि क्या क्या होगा, और जब ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस मसीह का हर एक बात सत्य है। और आज सत्य साबित हो रहा, कोई ये उंगली नहीं उठा सकता है कि इस मसीह उसे रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इस मसीह ने पहले बता दिया था कि ऐसा होगा। चलिए पहले इस वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके साथ क्या होगा, इस मसीह उसके साथ क्या करेंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन 1 से। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेलों उसके मंदिर के संरचना दिखाने के उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने चेलों से कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा, हालेलुया, जो कि ढाया ना जाए, हालेलुया। जब इस मसीह मंदिर से निकलकर जा रहे थे तब उसके चेलों ने उसके पास आया और मंदिर की संरचना दिखाने लगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ का पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो कि ढाया ना जाए। यानी इस मसीह कह रहे थे कि जो मंदिर देख रहे हो, अंतिम दिनों में इसका एक पत्थर भी ना छूटेगा जो कि ढाया ना जाए, यानी यह मंदिर को ढाया जाएगा। तो यह बात इस मसीह ने इस पृथ्वी पे थे उसी समय कह दिए थे, और यह बात आज सत्य साबित हो रहा। यदि आप न्यूज़ में समाचार से में देख रहे हैं कि चर्च गिराया जा रहा, उस पर झंडे गाड़ा जा रहा, तो इस मसीह यह बात पहले बता दिया। पर उन लोगों पर जो ऐसा कर रहे हैं, जो चर्च को गिरा रहे हैं, जो उस पर झंडे गाड़ रहे हैं, उसके लिए इस मसीह क्या कहें, उसके विरोध में इस मसीह क्या करेंगे, उसके लिए क्या सजा है। आइए और कुछ वचन को पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 21 वचन 12-13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सरफिरों के पीढ़ों और कबूतर बेचने वाली की चौकियां उलट दी। और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो, हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है, जब इस मसीह ने परमेश्वर के मंदिर गए, जब मंदिर में जाके देखा तो वहाँ पे कुछ व्यापारियों ने उस मंदिर में व्यापार कर रहे थे, तब इस मसीह को गुस्सा आया। वैसे तो इस मसीह इस पृथ्वी पर जितना समय रहे हैं अपने प्राण तक दे दिए, पर कभी नहीं गुस्सा हुए किसी पर जब ने देखा कि मंदिर में एक बिजनेस का मॉडल बना के वहाँ पे बिजनेस सब कर रहे हैं, तो इस मसीह ने गुस्सा हुए और कबूतरों की चौकी और बेचने वालों को सामान इधर उधर पलट दिए। और उसने कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं के खोह बना दिए हो, हालेलुया। लेकिन जो लोग यह बात नहीं जानते और चर्च को ढा रहे हैं, उस पर झंडे गाड़ रहे हैं, इस मसीह उसे क्या करेंगे। जब आप समझ सकते हैं कि जो सिर्फ उसके अंदर वह मंदिर को ढा नहीं रहा था, मंदिर को कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ उसके अंदर व्यापार कर रहे थे, तब इस मसीह ने इतना गुस्सा हुए। लेकिन जो उस मंदिर को ढा रहे हैं, उस चर्च को गिरा रहे हैं, उसको इस मसीह क्या करेंगे। चलिए कुछ वचन को और पढ़ते हैं और बात को जानते हैं। मत्ती अध्याय 26 वचन 24। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि
उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के एक चेले ने यीशु मसीह को ही पकड़वाया, पर इसके बारे में यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी कर दिए थे कि मेरा अपनों ही मुझे पकड़वाएंगे और मेरा चेलों में से एक चेला मुझे पकड़वाएंगे, पर जिसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊंगा वह मनुष्य के लिए शोक है, यानी श्राप है। भला होता कि उसका जन्म ही ना होता। इस मसीह उसके बारे में बता रहा कि भला होता उसका जन्म ही नहीं होता, पर यह तो लिखा है जो कि पूरा होना है कि मुझे अपनों ही पकड़वाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस मसीह ने पहले बता दिए थे कि मंदिर का पत्थर पर पत्थर भी ना रहेगा चूँकि ढाया ना जाए। इस मसीह ने तो पहले कह दिए थे कि यह ढाया तो जाएगा, पर उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा यह ढाया जाता है, जिसके द्वारा झंडे गाड़ा जा रहा। उस मनुष्य को जन्म ही ना होता तो भला होता। इस मसीह का श्राप उस पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि इस मसीह ने कहा कि भला होता इसका जन्म ही ना होता। उस मनुष्य के लिए शोक है, यानी श्राप है। हालेलुया। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा यह काम हो रहा है उस पे श्राप आएगा, उसका परिवार पे श्राप आएगा। यदि वह व्यक्ति जीते जी इस मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, इस मसीह के चरणों तले आ जाते हैं, तब उसका श्राप मुक्त हो सकते हैं। इस मसीह के लहू से वह धो सकते हैं, क्योंकि इस मसीह ने कहा है कि ऐसा ना हो कि तुम्हें बंद गृह में डाला जाए, तब वहाँ समझौता नहीं होगा। ऐसा हो कि तुम रास्ते में ही समझौता कर ले ताकि तुम्हें बंद गृह में ना डाला जाए। हालेलुया। इसीलिए जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा यदि हो गया है, हो रहा है, वह इस मसीह से क्षमा मांगे, इस मसीह के चरणों तले आए, वह अपना लहू से धोएगा। वरन जिस समय आप बंद गृह में डाल दिए जाओगे उस समय आपको गिड़गिड़ाने से, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। वह श्राप आएगा तो आएगा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।